नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के नेम चेंज करने की कंट्रोवर्सी पर। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी रिसेंटली वो फिर से सामने आई है ड्यू टू सम रीजंस। तो इस शहर का इतिहास क्या है और क्यों इसका नाम चेंज करना इतना कंट्रोवर्शियल साबित हो रहा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 1300 प्लस वीडियोस एंड मैनी मोर फीचर्स। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को। तो पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद का संभाजी नगर नाम बदलने को लेकर एक कंट्रोवर्सी है, पुरानी कंट्रोवर्सी है, फिर से उठ खड़ी हुई है। लगभग 4-5 दिन से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में लगातार इसको लेकर कोई ना कोई बयान दे रहा है। तो अब आपके लिए एक सवाल है, आपको मुझे बताना है कि इस लीडर का नाम क्या है। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, एक हिंट दे देता हूँ। और महाराष्ट्र में जो अभी सरकार है उसमें एक मंत्री हैं और ये कुछ महीनों से ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इनका नाम मुझे कमेंट में बताओ। अगर आप ट्विटर को फॉलो करते हो तो आप इनका नाम ज़रूर जानते होंगे। अब वैसे वो मंत्री जी का जो नाम है वो मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा है, उसको कोई एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और गूगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो यहाँ ध्यान दो, औरंगाबाद की लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम महाराष्ट्र में जूम इन करें तो लगभग सेंट्रली औरंगाबाद लोकेटेड है महाराष्ट्र में। मराठवाड़ा डिवीजन, जिसका आपने अक्सर नाम सुना होगा, उसका ये हेडक्वार्टर है। औरंगाबाद डिवीजन या मराठवाड़ा रीजन इसे कहते हैं। तो उसका ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है। और औरंगाबाद शहर में एक तो फेमस जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें बीबी का मकबरा है। औरंगाबाद सिटी की बात कर रहा हूँ। वैसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में भारत की सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल धरोहरों में से एक अजंता और एलोरा की गुफाएं मौजूद हैं। ये दोनों औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। और औरंगाबाद सिटी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ दौलताबाद का किला भी स्थित है, जिसका पहले नाम देवगिरी था, बाद में उसका नाम दौलताबाद हो गया। और अगर थोड़ा सा उत्तर में चलें तो लगभग 40-50 किलोमीटर दूर यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं भी आप देख सकते हैं। तो औरंगाबाद एक हिस्टोरिक सिटी है। लगभग 2000 साल से इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रही है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास रहे हैं। कोई ना कोई डायनेस्टी का कैपिटल इस एरिया में रहा है, या तो दौलताबाद कैपिटल था या फिर मिडीवल टाइम पीरियड में औरंगाबाद सिटी जहां आज लोकेटेड है वहां पर बन गया। बाकी मोस्टली लगभग 1500 साल तक ये दौलताबाद वाला जो एरिया है या फिर पैठण नाम की जो जगह है प्रतिष्ठान, वो कैपिटल हुआ करते थे। आप में से जो एस्पिरेंट पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और उनको मैप देखने को नहीं मिलता, तो उन्हीं की डिमांड पर मैंने अब अपने हर लेक्चर में एक इस तरह का पिक्चर वाला मैप डालना भी शुरू कर दिया है। तो अब ये औरंगाबाद है और ये जो पूरा आपको लाइट ब्लू कलर का एरिया नजर आ रहा है, दिस इज औरंगाबाद डिवीजन या मराठवाड़ा। तो अब शिवसेना, जो कि MVA महा विकास अघाड़ी गठबंधन की लीडिंग पार्टी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर शिवसेना का, इसलिए मैं लीडिंग पार्टी बोल रहा हूं। तो शिवसेना जो कि MVA गठबंधन में है, 3 पार्टियां हैं यहाँ पर, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। तो इन 3 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन करके MVA सरकार बनाई थी 2019 में, 19 के अंत में। और इस गवर्नमेंट में शिवसेना जो पार्टी है उसकी बहुत सालों से एक डिमांड रही है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया जाए। लेकिन अब शिवसेना पावर में है तो ये डिसीजन इतना आसान नहीं रह गया है और इसीलिए अब बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार शिवसेना और MVA सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप शहर का नाम बदलो। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स भी है, करंट पॉलिटिक्स आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लगभग 2000 सालों से इस शहर की ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस रही है, हिस्ट्री में हमें इसका जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर 100 BC से 200 AD, यानी कि आज से लगभग 2100 साल पहले यहाँ पर शातवाहन डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। प्रतिष्ठान नाम था शहर का, जिसको बाद में पैठण कर दिया गया। तो पैठण हम अभी बुलाते हैं उस शहर को, जो प्रेजेंट डे औरंगाबाद सिटी है उससे लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह स्थित है। औरंगाबाद सिटी आज जहाँ है वहाँ पर पैठण नहीं था, थोड़ा सा दूर था, लेकिन रफली वही एरिया है। फिर उसके बाद 9 to 14 सेंचुरी तक देवगिरी जो है वो यादव डायनेस्टी का कैपिटल था। देवगिरी का नाम बाद में बदलकर दौलताबाद कर दिया गया। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया था दौलताबाद के किले पर और इसे जीत लिया था। 1327 to 34 ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। तो ये आई एम श्योर आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, इसके पीछे रीजंस क्या थे और फिर वापस शिफ्ट क्यों करना पड़ा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1499 में दौलताबाद अहमदनगर सल्तनत के अधीन आ गया। अहमदनगर सल्तनत यहाँ पर 16th सेंचुरी में रूल करती है और 1610 में
आज जो प्रेजेंट डे सिटी है अहमदनगर का, वहां पर शहर बसाया गया। तो पहले कैपिटल कहाँ था? दौलताबाद, जो आज के सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और ये जो नया शहर है इसका नाम रखा गया खड़की, ये ओरिजिनल नाम था। और इसे बसाने वाला कौन था? मलिक अंबर। मेरे अनुसार मलिक अंबर की स्टोरी इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि कैसे एक अफ्रीकन ओरिजिन स्लेव, इथियोपियन स्लेव एक शहर बसा रहा है भारत में। तो कभी समय मिलेगा तो उस पर भी एक लेक्चर बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं लेक्चर बनाऊं उस पर तो कमेंट में मेंशन करो, तो मलिक अंबर की लाइफ स्टोरी और हिस्ट्री को किसी दिन कवर कर लेंगे। तो मलिक अंबर ने ये शहर बसाया खड़की, जिसका बाद में नाम उसके बेटे ने बदल कर दिया फतेहनगर। और उसके बेटे के पास ज़्यादा समय वो शहर रहा नहीं, क्योंकि 1636 में शाहजहां के टाइम पर मुगल्स ने अहमदनगर डायनेस्टी को खत्म कर दिया, अहमदनगर सल्तनत को खत्म करके ये सिटी भी अपने किंगडम में एनेक्स कर दिया। सन 1653 में औरंगजेब को कुछ नहीं सूझा तो उसने इस शहर का नाम अपने ही नाम के पीछे औरंगाबाद रख दिया। वेरी इनोवेटिव। तो औरंगाबाद में औरंगजेब का बहुत समय बीता ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि आखिरी 27 साल उसने अपने जीवन के कहां पर बिताए थे? आज का जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, क्योंकि मराठास के साथ मुगल एम्पायर की लड़ाई चल रही थी। औरंगजेब ने यहां पर काफी समय बिताया और ये ही वो जगह है जहां पर मुगल आर्मीज छत्रपति संभाजी महाराज को भी उन्होंने रखा था काफी समय तक। संभाजी महाराज कौन थे? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी 1680 में। उसके बाद संभाजी को मिलती है गद्दी, ये बन जाते हैं मराठास के रूलर। और 1687 में इनकी मुगल्स के साथ एक लड़ाई हुई जिसमें ये हार गए और इनको कैप्चर कर लिया गया। इनको मुगल आर्मी कैप्चर करके ले गई और इनको अलग अलग जगहों पर रखा गया। काफ़ी समय ये अपनी कैप्टिविटी का औरंगाबाद के पास में ये एक गांव है वहां पर भी इन्हें रखा गया था। तो बेसिकली औरंगाबाद वाले रीजन में संभाजी को रखा गया और वहां इन्हें टॉर्चर किया गया था। इन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया और टॉर्चर करके फाइनली 1689 में इनको मार दिया गया मुगल कैप्टिविटी में। तो इनकी डेथ तो हालांकि पुणे शहर के पास में हुई थी, लेकिन काफ़ी समय इनको इसी औरंगाबाद में रखा था। इसीलिए अब लोग ये चाहते हैं कि इस शहर का नाम संभाजी महाराज की याद में संभाजी नगर रखा जाए। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर जब कमज़ोर पड़ा तो गवर्नर आसफ जाह ने मुगल एम्पायर से बगावत करके या फिर अपना अलग घर बसाकर हैदराबाद एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन निज़ाम ऑफ हैदराबाद का कैपिटल पहले हैदराबाद नहीं था, कुछ सालों के लिए औरंगाबाद था, लेकिन बाद में हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया 1763 में। भारत की आज़ादी के बाद औरंगाबाद वाला जो रीजन है ये कुछ साल के लिए हैदराबाद स्टेट का ही हिस्सा था। 1960 में फाइनली औरंगाबाद को महाराष्ट्र के साथ जोड़ा गया। जो आज का महाराष्ट्र है उसने शेप लिया जब मराठवाड़ा रीजन उसके साथ जुड़ा और तब से इसको हम मराठवाड़ा रीजन कहते हैं। औरंगाबाद डिवीजन हेडक्वार्टर है। अब 1980s में शिवसेना कोशिश कर रही थी कि वो मुंबई ठाणे से बाहर निकलकर राज्य के दूसरे हिस्सों में भी पैर पसारे। तो तब तक शिवसेना वॉज मोस्टली अ मुंबई बेस्ड पार्टी, लेकिन 1980s में शिवसेना सफल रही। कई शहरों में उसने अपने लोकल काउंसिल इलेक्शंस जीते। तो औरंगाबाद में भी 1988 में इन्होंने लोकल इलेक्शंस जीते और अपना बोर्ड बनाया। और उसी इलेक्शन की विक्ट्री रैली में बाला साहेब ठाकरे ने फेमसली ये घोषणा करी थी कि हम शहर का नाम संभाजी नगर कर देंगे। पिछले 32 सालों से 1988 ऑनवर्ड्स शिवसेना के जितने भी नेता हैं वो औरंगाबाद को संभाजी नगर कहकर बुलाते हैं। अपने पार्टी के न्यूज़पेपर सामना में भी वो यही नाम यूज़ करते हैं। और 1995 में ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि शहर का नाम बदल दिया जाए। उस वक्त सरकार थी शिवसेना और बीजेपी की, मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि लोगों से उनकी राय मांगी गई थी, लेकिन जब राय मांगी गई तो उस समय कांग्रेस के एक लोकल नेता कॉर्पोरेटर थे मुश्ताक अहमद, इन्होंने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि शहर का नाम नहीं बदला जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये मैटर इसको निस्तारित कर दिया, ये कहकर कि इसमें कोई डिसीजन अभी नहीं लिया जाए। और तब से ये मुद्दा एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है और हर इलेक्शन के पहले हर 5 साल में हम देखते हैं कि ये मुद्दा फिर से उभर कर आ जाता है। अब मार्च 2020 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने एक प्रपोजल रखा था कि औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने तो प्रपोजल भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी इस पर ऑफिशियल अप्रूवल नहीं मिला है। अब आते हैं रीसेंट कंट्रोवर्सी पर। तो पिछले एक हफ्ते से कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में फिर से चुनाव आने वाले हैं। तो देखो, ग्राम पंचायत इलेक्शंस आ रहे हैं 15 जनवरी को और उसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में भी चुनाव जल्दी आने वाले हैं। तो जितने भी बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं इंक्लूडिंग औरंगाबाद, वहां पर चुनाव होंगे। अब इधर एक तरफ तो है एमवीए अलायंस, जिसके अंदर है शिवसेना, जो ऐतिहासिक तौर पर नाम बदलना चाहती है शहर का, लेकिन उसके अलायंस पार्टनर अब कौन है? कांग्रेस और एनसीपी। अब कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने नाम चेंज करने के खिलाफ वो पिटीशन दायर किया था पहले, हालांकि अब वो जो नेता हैं वो एनसीपी में जा चुके हैं, बट स्टिल।
तो कुल मिलाकर अभी शहर में देखो क्या होता है, 51% यहाँ पॉपुलेशन हिंदू है, 31% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो जो मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन है दैट वोट्स फॉर कांग्रेस। मैं यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पर डिबेट करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो सच्चाई है अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी रिसेंट इलेक्शंस में यहाँ जीत किसकी हुई थी? कांग्रेस की भी नहीं हुई थी। AIMIM पार्टी के इम्तियाज जलील ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीता था 2019 में। तो अब हो क्या रहा है कि सब अपने अपने वोट बैंक को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बीच में सबसे ज़्यादा मजे आ रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जब पावर में थी तो शिवसेना उनके अलायंस पार्टनर थे, लेकिन अब दोनों अलायंस पार्टनर नहीं है, बीजेपी ऑपोजिशन में है। तो बीजेपी के नेता इस तरह की बातें लिख रहे हैं ट्विटर पर कि अपने पिताजी की लेगेसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो अपने पिताजी की लेगेसी के सामने पावर देख रहे हैं। तो बीजेपी को बेसिकली एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए हैं शिवसेना के खिलाफ। वो उनकी मराठी और हिंदू प्राइड की क्रेडेंशियल्स को चैलेंज कर सकते हैं, ये कहकर कि आप खुद पावर में हो तो फिर शहर का नाम क्यों नहीं बदल रहे। और शहर का नाम बदलने में जो मेन ऑपोजिशन रहेगा वो कांग्रेस के ही नेता रहेंगे या फिर एनसीपी के नेता रहेंगे, क्योंकि वहां पर जो दलित और मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उनका बड़ा वोट बैंक है, और उसको वो नाराज क्यों करना चाहेंगे। तो शिवसेना ने अभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि हम नाम चेंज करने के खिलाफ हैं। शिवसेना कह रही है कि डेफिनेटली वी आर कमिटेड टू द हिंदू एंड मराठी कॉज, और नाम चेंज करेंगे। लेकिन उनके जो एलाइज हैं कांग्रेस एनसीपी, वो इसके फेवर में नहीं है। तो अभी क्या है कि सब पार्टी वाले आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और कांग्रेस का ये कहना है कि ये सब इमोशनल इश्यूज हैं, इनसे लोगों का विकास कुछ नहीं होने वाला है। तो इन मुद्दों को छोड़कर हमें डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और चुनाव उस पर लड़ना चाहिए। एनसीपी थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रह रही है। एनसीपी ज़्यादा खुलकर बयान नहीं दे रही है, क्योंकि एनसीपी को लगता है कि बिना बात के हमारा गठबंधन जो चल रहा है वो टूट सकता है। और बीजेपी की जो खुद की एक एलआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा बेस औरंगाबाद के एरिया में है, तो इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता भी शहर का नाम बदलने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है कि वी विल अपोज एनी मूव टू रीनेम द सिटी। दूसरी ओर क्या है कि जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, वो शिवसेना के साथ अपना गठबंधन मजबूत करना चाहती है। एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था कुछ दिन पहले कि कांग्रेस के 18 लोकल लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स एनसीपी ज्वाइन कर गए थे भिवंडी निजामपुर सिविक बॉडी में। इसके कारण कांग्रेस के नेता भी महाराष्ट्र में बहुत अपसेट हैं। इनफैक्ट कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप स्टेट में ये कहती है कि अभी जो आने वाले सिविक इलेक्शंस हैं, लोकल इलेक्शंस हैं, उसमें कांग्रेस को एमवीए गठबंधन के साथ नहीं लड़कर अपने अलग से चुनाव लड़ने चाहिए। तो ये सब पॉलिटिक्स है इस नेम चेंज के पीछे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।